प्रेजेंट बुल मार्केट में अधिकतर इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड बोरिंग लग रहे होंगे। देखा जाए तो इंडेक्स फंड बोरिंग ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो कि इन्हें एक्टिव म्यूचुअल फंड से अलग बनाते हैं। जैसे कि यदि आपको म्यूचुअल फंड्स को पीरियडिकली रिव्यू नहीं करना है तो आप इंडेक्स फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही यदि आप हर बार किसी बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना चाहते तो भी इंडेक्स फंड आपके लिए बढ़िया चॉइस बन जाता है। इन सब के अलावा इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम होता है और साथ ही इनमें कंपैरेटिवली लो वोलेटिलिटी भी होती है। इन सब के अलावा आपको इंडेक्स फंड में किसी भी फंड मैनेजर पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं वो कोई बेकार डिसीजन तो नहीं ले लेगा, क्योंकि किसी इंडेक्स फंड में वही स्टॉक्स मौजूद होते हैं जो कि उसके द्वारा फॉलो किए जाने वाले इंडेक्स में ऑलरेडी होते हैं, जिसमें कि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को इंडेक्स ऑटोमेटिक बाहर कर देता है। इन्हीं सभी बेनिफिट्स की वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड को पसंद करते हैं, जो कि उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को मैच भी करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेस्ट इंडेक्स फंड्स बताऊंगा जिन्हें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर करने के बारे में विचार किया जा सकता है। तो सबसे पहले सेंसेक्स इंडेक्स फंड की बात करते हैं। सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना और रेपुटेड इंडेक्स है। ये इंडेक्स BSE की टॉप 30 कंपनीज से मिलकर बना है, यानी कि इसमें भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनी शामिल है। कुल मिलाकर आपको इस इंडेक्स में कोई भी ऊट पटांग कंपनी नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप इन 30 कंपनीज की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको रिलायंस, SBI, नेस्ले, HUL, टाइटन और अल्ट्राटेक जैसी दिग्गज कंपनीज देखने को मिल जाएगी। अगर सेंसेक्स के रिटर्न्स देखें तो इसने लास्ट 20 ईयर्स में 13.40% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 10 ईयर्स में 12.30%, लास्ट 5 ईयर्स में 16.80%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 28.50% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कुल मिलाकर आपको सेंसेक्स में लॉन्ग टर्म में 12 से 13% के एवरेज रिटर्न्स मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सेंसेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज PE रेशियो देखेंगे तो ये भी अभी एवरेज PE के करीब ही ट्रेड कर रहा है। मतलब कि सेंसेक्स अभी अर्निंग्स के बेसिस पर ना तो बहुत ज़्यादा सस्ता है ना बहुत ज़्यादा महंगा। बात करें इंडेक्स फंड चुनने की तो यहाँ पर आप किसी भी फंड हाउस का इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो फंड रिटर्न्स तो लगभग इतने ही बना कर देगा जो कि लगभग इंडेक्स बना रहा है। इसी वजह से आप यहाँ पर लो एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने ICICI प्रूडेंशियल BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड को चुना है, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.19% है। दूसरे फंड के रूप में मैंने HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान को सेलेक्ट किया है, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.20% है। आप इन दोनों फंड्स में से कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। निफ्टी 50 में NSE की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 50 कंपनीज आती है। इन 50 कंपनीज से मिलकर ही निफ्टी 50 बना होता है, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी 50 के रिटर्न्स की बात करें तो इसने लास्ट 20 ईयर्स में 15.23% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 10 ईयर्स में 12.50%, लास्ट 5 ईयर्स में 17.50%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 31.60% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 के रिटर्न्स सेंसेक्स की तुलना में लॉन्ग टर्म में थोड़े बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 आपको लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स की तुलना में थोड़े अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। यदि आप निफ्टी 50 का करंट PE भी देखेंगे तो ये भी एवरेज 10 ईयर्स के PE के करीब ही है। तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली कैटेगरी में आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.10% है, जबकि सेकंड फंड के रूप में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को भी देखा जा सकता है, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.15% पड़ेगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, ये वाला इंडेक्स डिस्कस किए गए दोनों इंडेक्स से थोड़ा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से ये थोड़े बेटर रिटर्न्स भी बना कर दे रहा है। इस इंडेक्स में निफ्टी 50 की 50 कंपनीज के बाद वाली नेक्स्ट 50 कंपनीज इंक्लूड होती है, यानी कि इसमें वो कंपनीज शामिल होती है जिनमें कि निफ्टी 50 में शामिल होने की योग्यता होती है। आप निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको डीमार्ट, ट्रेंट, VBL, पीडीलाइट, बजाज होल्डिंग और SRF जैसी दिग्गज कंपनियाँ देखने को मिल जाएगी। निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न्स की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 16.30% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 22.40% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 69.40% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। कुल मिलाकर इस इंडेक्स के रिटर्न्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 से बढ़िया रहे हैं।
खास बात यह है कि इसका पीई रेशो भी लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज पी से कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इस वाली कैटेगरी में मैंने कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को सेलेक्ट किया है, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.25% है। जबकि सेकंड फंड के रूप में मैंने डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को चुना है, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.28% है। दोस्तों, यदि आप इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।